हेलो एवरीवन, वेलकम सिंपली क्रैक। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल 2025 का कैलेंडर आ चुका है और आपका जो टियर 1 का पेपर है वो 13 अगस्त 2025 से लेके 30 अगस्त 2025 तक शेड्यूल्ड है। और अभी से देखा जाए तो रफली आपके पास 90 दिनों का टाइम बाकी है। आपको ये इंश्योर करना है, इतनी मेहनत करनी है इस 90 दिनों में कि आप अपने लिए सीजीएल 2025 में एक सीट कंफर्म कर पाओ। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो सीजीएल 2025 की अपॉर्चुनिटी है, ये एक गोल्डन मौका है फ्रेशर्स के लिए अपने लिए एक सीट कंफर्म करने का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही हम लोग एक डेली टारगेट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं अगले 90 डेज के लिए, ठीक है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो, इस बार अभी तक 12,883 इतनी वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी हैं और मिनिमम आप 15,000 वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी तक यूडीसी, पीएएसए, सीएसएस इन एएसओ, अकाउंटेंट, इन सब की वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं हुई है, तो 15,000 तो मिनिमम रहेंगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 20,000 प्लस की वैकेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आई है ना, इसमें सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि इस बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी अवेलेबल है। पहली बार ये पोस्ट क्रिएट की गई है और मैं आपको बता देता हूं, आपको फिर कभी भी दोबारा ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। ये इसी बार है कि आप 6700 वैकेंसीज देख रहे हो। अगले साल से ये वैकेंसीज आपको 400 500 इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ये भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सीजीएल 2025 में ना सिर्फ वैकेंसी ज्यादा है, जो क्वालिटी ऑफ वैकेंसीज है, जैसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है और इसकी 6700 वैकेंसी आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये वैकेंसी और ये जो पोस्ट आपको मिलेगी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। तो मेक श्योर आप सब लोग इस वैकेंसी को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम शेड्यूल के बारे में। तो देखो, आपका जो नोटिफिकेशन क्लोजिंग डेट है वो है 4 जुलाई 2025 और आपका टियर 1 स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त से। तो रफली आपको नोटिफिकेशन से लेकर टियर 1 के बीच में 40 डेज का टाइम मिला है। तो ये देखते हुए मुझे क्या लग रहा है कि टियर 1 से टियर 2 के बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली 60 डेज का टाइम मिलेगा। यूजुअली यहाँ पे 75 डेज का टाइम आपको मिलता था, लेकिन इस बार कम टाइम मिलेगा। और आपका जो टियर 2 है, मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नवंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन रखनी है, अपनी जो तैयारी आपको शेड्यूल करनी है, वो इसी शेड्यूल को दिमाग में रख के करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि सीजीएल 2025 फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें देखो, एक न्यूज़ तो कंफर्म है कि वेंडर चेंज होगा, ठीक है। कौन होगा, क्या होगा, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो कभी हम और बात करेंगे। बट ये बात फिक्स्ड है कि वेंडर चेंज होगा। तो जब भी वेंडर चेंज होता है ना, इसमें फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी वेंडर चेंज होता है, एक पैटर्न चेंज देखने मिला ही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एसएससी अपने क्वेश्चन खुद से नहीं बनाती। ये जो भी वेंडर डिसाइड करती है, वो वेंडर एसएससी के लिए क्वेश्चंस बनाता है। तो सीधी सी बात है कि उसमें कुछ तो पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। पैटर्न चेंज की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है एक्स्ट्रा टीयर ऐड किया जाए। तो देखो, अभी तक क्या होता है, टियर 1 आपका क्वालिफाइंग है और टियर 2 आपका मेंस का पेपर है जिससे आपका सिलेक्शन होता है। अब ये प्रेजेंट पैटर्न है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पैटर्न में आपको कोई चेंजेस देखने मिल सकता है। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि 2022 में जब पैटर्न बदला गया, तो ये काफी रिसर्च करके बदला गया कि जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन से लेके सिलेक्शन तक का ड्यूरेशन है, उसको कम किया जा सके। तो जब रिसर्च करके इन्होंने ये पैटर्न बनाया, तो इसमें चेंज करने का मुझे कोई एंगल समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो रीजन मैं समझता हूं कि जब भी एसएससी टेंडर फ्लोट करती है, तो वो एक सर्टेन कॉस्टिंग मांगती है, एक प्राइसिंग मांगती है कि आपको कितने पैसे लगेंगे एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनीज हैं, वो अपना एक प्राइसिंग देती है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एग्जाम पैटर्न। उस पैटर्न को देख के ही वो कहते हैं कि हमें इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे। तो वो सब चीजें हो चुकी हैं, टेंडर फ्लोट हो चुका है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग आ चुकी है और उसके बेसिस पे अभी मोस्टली वेंडर कंफर्म होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोसेस को एकदम एब्रप्टली चेंज किया जा सकता है। इसलिए पैटर्न चेंज होने के, जिसमें एडिशनल टीयर ऐड होने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे क्या लगता है कि आपके सेक्शनल वेटेज में चेंज किया जा सकता है कि एग्जाम में, टियर 2 के एग्जाम में सिर्फ 130 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बढ़ाने की जरूरत है और अगर एसएससी ये समझ पाती है तो इस चीज को इजीली किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो चेंज आपको देखने मिल सकता है, वो मिल सकता है आपको चैप्टर वाइज वेटेज में। देखो, अलग अलग कंपनीज अलग अलग जगह फोकस करती हैं, अलग अलग तरीका है उनका क्वेश्चन बनाने का। तो हो सकता है कि कौन सी कंपनी किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दे। जैसे टीसीएस के टाइम में कुछ कुछ टॉपिक्स, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंस्टॉलमेंट, रेस के क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स में आपको कम क्वेश्चन देखने मिलते थे। तो जब भी नया वेंडर आएगा, तो ऐसे जो टॉपिक्स जिससे कम क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो ये एक चेंज आपको देखने मिल सकता है जब भी ये पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो में बिगनर्स के लिए एज कहां पे है, ठीक है। तो एक बात आप समझो, जो आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रीजनिंग,
इंग्लिश और जीके, इसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न का डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, मान लो कि इंग्लिश इजी आती थी टीसीएस के टाइम में, अगर उन्होंने इंग्लिश के पेपर को टफ किया तो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस होगी। ठीक है, जीके में अगर उन्होंने पूछने का तरीका बदला, पैटर्न बदला, तो इसमें भी कट ऑफ ड्रॉप होती है। ठीक है, और सेम बात हम रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए भी कह सकते हैं। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चंस का लेवल कम या नीचे हो सकता है, पैटर्न की बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, अगर लेवल टफ रहा तो डेफिनेटली कट ऑफ ड्रॉप होगी। तो इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में आप जैसे अपनी तैयारी करते हैं वैसे ही करते हो, वहां पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेजर जो पैटर्न का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है मैथ्स में। ठीक है, और यहाँ पे एज डिटरमाइन होता है बिगनर्स का और रिपीटर्स का। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों ही एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व करने जाओगे तो आपसे एग्जामिनेशन हॉल में ये सॉल्व नहीं होगा, आप कैलकुलेशन में फंस के रह जाओगे। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपको डिजिटल सम से करना है। ठीक है, तो ये बात रिलेवेंट नहीं है कि आपको भाई कंपाउंड टेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व किया है कि नहीं किया है, और यहीं पे रिपीटर्स को एज मिल जाता है, क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट कवर करने के साथ साथ ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको भी रट्टा मार के बैठे होते हैं। ठीक है, कि इसको एग्जाम में कैसे करना है, इसीलिए उनको एज मिलता है, और यही फ्रेशर्स के लिए ना एक एडवांटेज है इस बार। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन में भी अगर आप बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इंस्टेड अगर आप पास्कल्स ट्रायंगल वाला मेथड यूज करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ सेकंड में निकाल सकते हो। तो यही वो चीज है जो रिपीटर्स को एज देती थी एग्जाम में, और क्योंकि इस बार वेंडर चेंज हो रहा है तो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और इसीलिए बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि वेंडर चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पीवाईक्यू बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो इसके लिए आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन एससी सीजीएल 2017 का है। इसमें आप देखो सिर्फ लैंग्वेज बदली गई है, कॉन्सेप्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, कुछ भी नहीं पढ़ना पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू ही आज भी रिलेवेंट है, बस आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा इस बारे में कि आप किस क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। जहां भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है यहां पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जहां पे ऐसी चीजें हैं कि स्पेसिफिक कैलकुलेशन की बात हो रही है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो कि इसी पैटर्न में कैलकुलेशन करोगे तभी आंसर आएगा। ये सब चीजें आप इग्नोर कर सकते हो। अब बात करते हैं डेली टारगेट सीरीज के बारे में। तो अगले 90 डेज तक आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको इस डेली टारगेट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। 13 मई से शुरू होगा। इसमें हम इंश्योर करेंगे कि सिलेबस का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप डेफिनेटली खत्म करके जाओ, और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको रिवीजन भी मिले। ठीक है, रिवीजन के शेड्यूल को भी हम इस डेली स्टडी टारगेट सीरीज में इंक्लूड करेंगे। तो आप बिगनर हो और अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस डेली टारगेट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 13 मई 2025 से हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।